दोस्तों मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता जा रहा है और एयरटेल है जो कि बढ़ने का नाम भी नहीं ले रहा है, बल्कि नीचे की तरफ और गिरता जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत डाउट हो रहा है कि इस कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि भारतीय एयरटेल ने रिसेंटली 759 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था Q4 में, लेकिन इसकी ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे 145 रुपीज़ हो गई थी एज़ कम्पेयर टू रुपीज़ 166 जो कि प्रीवियस क्वार्टर की थी। तो ये एक रीज़न हो सकता था जिसकी वजह से भारतीय एयरटेल का शेयर गिरता। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ नई नहीं है, ये न्यूज़ मई 17 की है और उस समय पे अगर आप देखेंगे तो एयरटेल का शेयर उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था जिस लेवल पे वो आज है, लगभग 525 रुपये के लेवल पे, और उसके बाद में वो थोड़ा सा ऊपर भी गया था इवन। तो फिर ये यहाँ पे रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न दोस्तों कुछ भी नहीं है। भारतीय एयरटेल की फ्यूचर की हम बात कर लेते हैं और हम समझते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर दोस्तों अगर यहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे इस कंपनी का 759 करोड़ आया था इस लेटेस्ट क्वार्टर का, एज़ कम्पेयर टू अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो जो नेट लॉस पिछले साल यहाँ पे मार्च में देखा गया था 2020 में, तो वो 5,237 करोड़ का लॉस था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि सितंबर 20 में जहाँ FIIs की होल्डिंग 17.57% थी, वहीं पे अभी FII की होल्डिंग यहाँ पे मार्च 21 में 18.57% हो गई है दोस्तों। तो FIIs भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ पे कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ ही कुछ नहीं हो दोस्तों। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से भारतीय एयरटेल का फ्यूचर अच्छा दिखता है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। इवनिंग में मैं घूमने जाता हूँ पार्क में, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ टीनेजर लड़के भी बैठे हुए थे, वो आपस में गेम्स खेल रहे थे मोबाइल पे, जो कि आजकल डेटा से कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत यूथ को आप देखेंगे तो बहुत बहुत अग्रेसिव है इस डेटा कंजम्पशन के लिए। आज लोगों को सांस नहीं आती है अगर उनके पास में मोबाइल में डेटा ख़त्म हो जाता है। तो अगर डेटा किसी रीज़न में नहीं आ रहा होता है, नहीं मिल रहा होता है, तो वो एक न्यूज़ होती है। आज उसको न्यूज़ को डिस्प्ले किया जाता है बाकायदा न्यूज़ चैनल पे कि इस क्षेत्र में यहाँ पे डेटा बंद हो गया है। समझ रहे हैं आप? तो डेटा के थ्रू लोग आज वेब सीरीज़ देख रहे हैं। आप खुद देखना, आप खुद अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए कि आप कितनी बार मोबाइल उठाते हैं और कितनी बार अपने मोबाइल को चेक करते हैं, कितना मल्टीमीडिया यूसेज, कितना डेटा यूसेज आपका है। तो दोस्तों नज़र आएगा कि बहुत बहुत ज़्यादा ये कंजम्पशन बढ़ चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूथ ही यूज़ कर रहा है, आज एक सीनियर सिटीजन्स भी डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत यूसेज हो रहा है। ये एक सच्चाई है। आप अपनी फैमिली में, आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। लोग अगर 4 लोग भी आसपास में बैठे होते हैं तो वो बात कम कर रहे होते हैं, लेकिन मोबाइल पे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डेटा ही है जिसके कारण से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो दोस्तों ये यूसेज कम नहीं होंगे, ये एक एडिक्शन की तरह है और एडिक्शन के बिजनेस हमेशा बढ़ते ही हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम एक बार इसके चार्ट पे चल के समझ लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या फ्यूचर में इसका दिखाई दे रहा है। भारतीय एयरटेल का डेली का चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि चार्ट एक इस तरह का पैटर्न शो कर रहा है, जहाँ पे कि अगर हम बात करें फरवरी 2021 से, तो ये स्टॉक यहाँ पे ड्रॉप होता है, फिर एक एक्यूमुलेशन होता है अच्छा खासा, फिर यहाँ पे रैली आ जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद में एक लेवल पहुँचने के बाद में जो कि लगभग 575 के आसपास है, फिर एक ड्रॉप आता है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है और फिर एक तरह की एक रैली आ जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पे फिर ड्रॉप हो रहा है और फिर यहाँ पे जो लेवल अभी 525 का चल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे 525 से 530 के लेवल के बीच में फिर एक्यूमुलेशन होता नज़र आ रहा है दोस्तों। और ये जो लेवल है 525 के आसपास, 525 से 30 पे, यहाँ पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है और बहुत बार एक्यूमुलेशन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी समझ में आ रहा होगा कि FIIs की होल्डिंग बढ़ रही है। तो हमेशा बड़े प्लेयर होल्डिंग धीरे धीरे ही बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता कि एकदम से बढ़ा देंगे, नहीं तो शेयर की प्राइस बहुत ही ऊपर पहुँच जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो लगभग 625 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर ये शेयर और अभी अगर आप लेटेस्ट देखें तो 575 रुपये का इसने हाई लगाया था दोस्तों। ये जो मार्केट प्रेजेंटली चल रही है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग की मार्केट चल रही है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है और इसको समझने के लिए मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया था, जिसको कि मैं यहाँ पे लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड, उसको जाके समझ सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट
मार्केट में भी वैल्यूएशन क्या चल रही है। दोस्तों यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस से देखा जाए तो रिसेंटली लास्ट वीक भी हमने कुछ स्टॉक्स पोस्ट किए थे, लाइक आईजीएल जो कि 514 पे था उस समय, अभी आज वो 555 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉलीप्लेक्स जो 1325 पे था उस समय पे, अभी 1400 पे ट्रेड कर रहा है। हनीवेल को देखेंगे तो 40,000 के लेवल पे था, आज 42,000 वो भी पहुंच गया। तो दोस्तों ये मार्केट अभी स्विंग ट्रेडिंग की चल रही है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ कम है। और अगर एयरटेल में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो लेवल 525 का बनता है, अगर आपको यहाँ पे 100 शेयर परचेज़ करने हैं तो यहाँ पे 50 आज परचेज़ किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे परचेज़ करने से मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए बोलता हूँ दोस्तों, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए लेवल में डिस्कस करता हूँ। मेरा यहाँ पे किसी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो 525 का लेवल है जहाँ पे कि अगर आप 100 शेयर परचेज़ करना चाहते हैं तो 50 ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। फिर अगर ये फर्दर गिरता है यहाँ से और भी ज़्यादा 500 के प्राइस पे, तो और शेयर यहाँ पे परचेज़ किए जा सकते हैं और अपना पूरा कोटा बनाया जा सकता है दोस्तों उसका। तो इस तरीके से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट है, और स्विंग ट्रेडिंग के मार्केट में हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लगभग 575 के लेवल पे, फिर हम 50 सेल कर सकते हैं, और फिर अगर ये फर्दर और ऊपर जाता है तो 25 करके और सेल किया जा सकता है। इस तरीके से हम हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर भारतीय एयरटेल के शेयर में। दोस्तों इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स और अच्छे वीडियोज़ के डिस्कशन मैं भविष्य में भी करता रहूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।